बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हाफिज मोहम्मद अजमल एक और वीडियो के साथ आपसे मुखातब है। पाकिस्तानी टीम जो एक मैच जीतने के बाद बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रही थी, अगले ही मैच में जमीन पर वापस आ गई और ये कहा जा सकता है कि एक ही मैच के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को फर्श से अर्श से फर्श पर दोबारा पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड ने इस मैच में बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और एक बहुत बड़े मार्जिन से बड़ी इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तानियों के 14 तबक भी रोशन कर दिए। न्यूजीलैंड वाले पिछले मैच में गैर मुतवक्को शिकस्त के बाद वैसे भी इस मैच के अंदर शुरू से ही बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, जैसे वो आज बदला लेने का इरादा करके ही आए हैं। पाकिस्तानी टीम ने एक मर्तबा फिर एक रवायती सा फैसला किया। ना उन्होंने विकेट को देखा, ना ग्राउंड की कंडीशन को पता। बस वो पिछले मैच में वो नशे में थे कि पिछला मैच जो था वो हमने एक बड़ा टारगेट चेस कर लिया है, इस मैच में भी हम कर लेंगे। तो उन्होंने टॉस जीत कर न्यूजीलैंड को बैटिंग दे दी। हालांकि जहां पर माउंट मैंगोई में ये मैच खेला जा रहा था, जहां की विकेट जो है वो पिछले मैच की विकेट से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, एटमॉस्फेयर बिल्कुल मुख्तलिफ था, काफी जो था वो हवा चल रही थी। फिर ये पहाड़ियों के अंदर ये ग्राउंड वाक़ है, जहां पर सूरत हाल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ी जल्दी से कई दफा चेंज हो जाता है। तो न्यूजीलैंड ने जब अपनी इनिंग्स शुरू की तो आगाज ही उनका बड़ा तहलका खेज रहा। सिर्फ 4 ओवर में ही उन्होंने 59 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो आज भी एक बड़े स्कोर की मनसूबाबंदी करके आए हैं और उनका इरादा है कि पिछले मैच से बड़ा स्कोर करके पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर टास्क दें। टिम साइफर्ट ने शुरू में ही सिर्फ 22 गेंदों पर 44 रन बना डाले, 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। लेकिन असल काम जो था वो शुरू में फिन एलन ने किया। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 रन बनाए, 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। उस वक्त न्यूजीलैंड का रन रेट जो था वो 12-13 के लगभग चल रहा था और उम्मीद थी कि 250 के लगभग न्यूजीलैंड जो है वो आसानी से स्कोर कर लेगा। लेकिन दोनों ओपनर जो थे वो जकेबाज जीगरे जब आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर में उनका कोलैप्स हुआ। उस वक्त न्यूजीलैंड की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ाई और विकेटें जकेबाज जीगरे गिरने से उनका रन रेट भी कदरे कम हो गया। ताहम कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने इस मौके पर एक कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर जो था वो अच्छे मकाम पर पहुंचाने में बड़ी मदद की। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों पर 46 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। और इसी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेटों पर 220 रन बनाने में कामयाब हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स का एक बार फिर बड़ा बुरा हाल हुआ। तमाम बॉलर्स को ही बड़ी जबरदस्त मार पड़ी। सिर्फ हारिस रऊफ ही कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा सके, जिन्होंने रन भी कम दिए और विकेटें हासिल की। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि दीगर बॉलर्स को बड़ी जबरदस्त फेंटी लगी। यहाँ पर फिर भी मेरा ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर में क्रैफ्ट की बदौलत न्यूजीलैंड का स्कोर जो था वो अगरचे 25 से 30 रन की हद तक कम था, लेकिन इस ग्राउंड पर यह भी एक काफी बड़ा स्कोर साबित हुआ। पाकिस्तानी टीम ने जब अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो विकेट पर यकदम बॉलर्स को मदद मिलना शुरू हो गई। विकेट पर बॉल स्विंग भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी और पिछले मैच के सारे हीरो जो कि हवाओं में उड़ रहे थे, तीनों हीरो सिर्फ 9 रन पर ही पवेलियन में जा बैठे। मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 2 रन बनाए, जबकि हसन नवाज और सलमान आगा सिर्फ एक रन ही बना सके। तो मैच के नतीजे का तो उस वक्त ही तकरीबन पता चल गया था। अब हमारी टीम मैच से तकरीबन आउट हो चुकी है। सिर्फ अब्दुल समद ने 44 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत की। उससे इतना ही हुआ कि पाकिस्तानी टीम एक वक्त में लग रहा था कि सिर्फ 100 रन भी शायद ना कम कर
ना कर सके, लेकिन 100 से कम पर ही आउट हो जाए। लेकिन अब्दुल समद की इस इनिंग्स की बदौलत 100 रन का आंकड़ा तो पार करने में कामयाब हो गई, लेकिन फिर भी 105 रन पर ही पूरी टीम पवेलियन में जा बैठी और 115 रन से बदतरीन शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके इन फॉर्म बॉलर जैकब डफी ने एक बार फिर शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। इब्तदा ही में ही उन्होंने पाकिस्तान की सारी बैटिंग लाइनअप तबाह कर दी। सिर्फ 20 रन के बस 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जैकी फॉक्स ने भी 20 रन के बस 3 विकेटें हासिल की। अब इस बदतरीन शिकस्त का ये भी नतीजा निकला कि हम इसके बाद सीरीज भी हार बैठे हैं। अब अगला मैच जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई ही होगा। हम जीतें या हारें, सीरीज का नतीजा जो है वो तो पहले ही सामने आ चुका है और हमें अपनी हैसियत का भी हमारे प्लेयर्स को पता चल गया है, जो अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहे थे। सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पर आप इस तरह हीरो नहीं बन सकते, आपको तसल्सल के साथ कुछ करके दिखाना पड़ता है।